नैरेटिव ही नहीं मिला कभी, उनको कभी यही नहीं मिला कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन और आपने अगर रिलीजन को प्रमोट भी करना है या फॉलो भी करना है, तो यू डोंट नीड टू किल पीपल, यू डोंट नीड टू किल इनोसेंट पीपल। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये स्टेट नैरेटिव्स जाते हैं और ये एजुकेशन से ही जाएँगे, ये जो लोकल ओपिनियन लीडर्स हैं, उनको एजुकेट करने से जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ताबीर्स प्लेटफॉर्म। आज करंट अफेयर्स की थर्ड एपिसोड और इसमें भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने मिस्टर अबू बकर पाशा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, सीपैक, आईएमएफ जैसे जो करंट अफेयर्स के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज भी अगेन हम पेपर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आपके 2025 के एग्जाम में सीएसएस में आ सकते हैं इन द करंट अफेयर्स, इवन इन द सीएसएस एसए पेपर, हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वेलकम मिस्टर अबू बकर। थैंक यू सो मच मिस्टर अबू बकर फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक यू सुमैरा। तो लास्ट टाइम भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। वंस अगेन इस एपिसोड में भी हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड जो फर्स्ट टॉपिक मैं चाहती हूँ कि आप डिस्कस करें दैट इज द इंक्रीजिंग एक्सट्रीमिज्म सिचुएशन इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई एक्सट्रीमिज्म है, इसके पीछे क्या-क्या फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं और इन सब फैक्टर्स को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या निकाला जा सकता है? ओके। अ, अगेन करंट अफेयर्स एस्पेक्ट से हम इसको डिस्कस करते हैं। जी, एग्ज़ाम एस्पेक्ट से भी और एक जनरल आइडिया भी हम इसके ऊपर कन्वर्सेशन में करेंगे। एक्सट्रीमिज़्म की सिचुएशन हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किए थे 2 इम्पोर्टेंट हमारे एस्पेक्ट्स थे जो कि था सीपैक की डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सिचुएशन एज़ वेल एज़ हमने इकोनॉमी की बात की। और दोनों टॉपिक्स में जब हम बात कर रहे थे, तो हम एक्सट्रीमिज़्म की बात कर रहे थे। क्योंकि बिल्कुल। एक्सट्रीमिज़्म सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करते हैं एंड वो आपको दोनों चीज़ों को, आपकी इकोनॉमी को और एज़ वेल एज़ आपकी जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जस्ट लाइक सीपैक, उनको इम्पैक्ट करती है एक्सट्रीमिज़्म। तो एक्सट्रीमिज़्म पे जब भी क्वेश्चन आएगा और अगेन इट्स समथिंग जो कि आई कैन रिकॉल 2015 2014 से पेपर्स में आ रहा है। उससे पहले भी जी, आता था। 2014 के बाद तो उसका काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई। फिर देयर वाज़ अ ब्रेक फ्रॉम 2018 टू 2021 काफ़ी टॉपिक्स कम आने लग गए। अब जिस तरह जैसे-जैसे क्योंकि करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है, तो जो भी आपकी कंट्री की सिचुएशन होगी, जो भी मेजर हॉट टॉपिक्स होंगे, वो आप उसके अंदर पेपर्स के अंदर भी एंटिसिपेट कर सकते हैं, पेपर के अंदर भी वो आएँगे। जब जी, एक्सट्रीमिज़्म के ऊपर टॉपिक आएगा, राइज़ ऑफ इंसर्जेंसी, राइज़ ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और एक्सट्रीमिज़्म इन पाकिस्तान, तो उसके अंदर आप बैकग्राउंड देंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एक तो एक्सट्रीमिज़्म होता क्या है? एक्सट्रीमिज़्म की डेफिनिशन क्या है? आइदर एक्सट्रीमिज़्म सिर्फ़ टेररिज्म का नाम है, किसी राइज़िंग अप्स इंसर्जेंसी का नाम है या एक्सट्रीमिज़्म नैरेटिव्स का भी नाम है, आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे एक्सट्रीमिज़्म की, तो इट इज़ अ कलेक्टिव माइंडसेट। इट्स नॉट ओनली जो टेररिज्म है वो रिज़ल्ट ऑफ एक्सट्रीमिज़्म है। बट आप उसको सिर्फ़ टेररिज्म की फॉर्म में नहीं देख सकते, आप उसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की फॉर्म में नहीं देख सकते, आप उसको इंटरनल सिचुएशन में भी देखेंगे। जैसे का एक इंसिडेंट हुआ था, ये जो पिछला लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ था अ, वेयर जब एक खातून थी, उन्होंने कोई ड्रेस पहना हुआ था अरब जिसपे अरेबिक अरेबिक कैलीग्राफी की हुई थी एंड देयर वर पीपल हू थॉट दैट उन्होंने कोई उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए हैं या कोई कुरानी आयत लिखी हुई है, ऑल्दो इट वाज़ जस्ट अ कॉमन अरेबिक। तो वो भी एक एक्सट्रीमिज़्म का ही वाकया था। ऑल्दो कि हम उससे सर्वाइव कर गए, उसमें एक पाकिस्तान की पुलिस ने काफ़ी, पंजाब पुलिस ने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया एंड टू मिटिगेट दैट, बट वो भी एक माइंडसेट को ही शो करता है दैट इज़ ऑन द एक्सट्रीमिज़्म साइड। इस तरह आप डिफरेंट इंसिडेंट्स देखते हैं जहाँ पे माइनॉरिटी किलिंग्स होती हैं जस्ट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड ये भी एक एक्सट्रीमिज़्म की ही एग्जांपल है। और इसी को जब आप ब्रॉड लेवल पे ले जाते हैं, तो वो आपके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, इंसर्जेंसीज़ के अंदर भी इम्पैक्टेड स्टार्ट हो जाता है। एंड इसकी मेजर आपको रूट कॉजेज़ देखनी पड़ेंगी। जब भी आप एक्सट्रीमिज़्म की बात करते हैं, पाकिस्तान में आप राइज़ है एक्सट्रीमिज़्म का, तो उसकी रूट कॉजेज़ देखनी पड़ेंगी आपको। और रूट कॉजेज़ के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाएगा एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं है एंड नैरेटिव की कमी है आपके पास, ठीक है? आपका कोई कंटेंट वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीमिज़्म, तो एक्सट्रीमिज़्म आपका उसके रीज़न्स क्या हैं? उसके मेजर रीज़न्स क्या है कि आपकी एजुकेशन नहीं है, आपके ग्राउंड लेवल के ऊपर भी लोग उतने मैच्योर नहीं हैं, द इंटेलेक्चुअल लेवल इज़ लो, दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। उनको जो भी इन्फॉर्म किया जाएगा, जो मैसेज होते हैं ना, उनको कोई लीड करता है और जो भी ओपिनियन मेकर होता है। जब आप फार ऑफ एरियाज़ में चले जाएँगे, तो वहाँ पे ओपिनियन मेकर उनका जो भी उनको डिक्टेट करेगा, वो उसी को फॉलो करेंगे एंड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन आवर कल्चर कि आपने दूसरी साइड का ओपिनियन नहीं सुनना, आपने दूसरी साइड को uh, we are not habitual of listening to a disagreement. We don't believe in the phrase let's just agree to disagree. We are not that kind of a people. हम लोग कहते हैं जो हमने नैरेटिव बिल्ड किया है जिसके ऊपर हम लोगों की, और हमारे यहाँ पे नैरेटिव्स के ऊपर कंप्लीट जिंदगी गुजर जाती है लोगों की। दे आर अपराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नैरेटिव, दे आर लाइक डिक्टेटेड कि हाउ यू शुड लिव एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल यू शुड अडॉप्ट, एंड वो नैरेटिव आपका आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है।
एंड जब आपकी होल ग्रोथ ही एक नैरेटिव के ऊपर हुई है, तो जब आप एक दूसरा नैरेटिव देखते हैं, तो आप इतने इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं होते कि आप उसको बर्दाश्त कर सकें। तो दैट इज़ काइंड ऑफ एन एक्सट्रीमिज़्म, और यही बेसिस फाउंडेशन आपकी बनाता है एक्सट्रीमिज़्म की, जो कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखते हैं। और जब आप इसको टेररिज्म की फॉर्म में देखते हैं, तो राइजिंग एक्सट्रीमिज़्म आपका बढ़ ही रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकि अमेरिका का विथड्रॉल हुआ आपका अफ़गानिस्तान से, एंड उसके बाद वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट आ गई। फिर जब वो ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं दैट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द पीपल, दैट इन्वॉल्व्स टेररिज्म एक्ट्स, तो वो एक्सट्रीमिज़्म में ही आ जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान में इन हाउस और नेशनल लेवल के ऊपर भी आपके काफ़ी एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं, और देयर इज़ एन अपराइज़। डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस स्टार्ट हो गई हैं, डिफरेंट टेररिस्ट आउटफिट स्टार्ट हो गई हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आर बीइंग ऑन द अपराइज़ सिंस तालिबान केम इनटू अफ़गानिस्तान, और उनकी अपनी डिमांड्स हैं, दे डू हैव देयर ओन नैरेटिव, बट देयर इज़ एन अपराइज़ इन टेररिज्म एंड एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान सिंस द विथड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान। और उसके ऊपर जो मेजर रीज़न आएगी अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, वो आएगी आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, राइट? आप जब इकोनॉमिकली स्टेबल ही नहीं है, तो आपको बड़ा आसान होता है, आपका एक यूथ बल्क है, और जो एक जॉबलेस यूथ बल्क है, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो उनको अपने ओरिजिनल गोल से या उनको अपने लाइफ गोल से हटा के किसी एक्सट्रीमिज़्म की साइड पे लेके आना, दैट्स वेरी ईज़ी। एंड पाकिस्तान का इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अभी वी वर टॉकिंग इन द लास्ट पॉडकास्ट अबाउट द इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान में राइजिंग इन्फ्लेशन लेवल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो वो दैट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जो कि आपको रेडिकलाइजेशन की तरफ, एक्सट्रीमिज़्म की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि यूथ है, इफ समवन इज़ जॉबलेस, दे आर जॉबलेस फॉर लाइक सपोज़ 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, तो व्हाट वुड दे डू? देयर वुड बी एन इंक्रीज़ फ्रस्ट्रेशन इन देम, और जो इंक्रीज़ फ्रस्ट्रेशन होगी, वो फिर रिज़ल्ट करेगी कि उनको कोई भी डाइवर्ज कर सकता है उनके ओरिजिनल पाथवे से, जो कि एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएगा। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि कुछ नए एक्शंस भी स्टार्ट हो गए हैं, ग्लोबल मिलिटेंट ऑर्गनाइजेशंस आ गई हैं, सेपरेट ग्रुप स्टार्ट हो गए। बलूचिस्तान के अंदर पहले वी वर फेसिंग चैलेंजेस, रेडिकल चैलेंजेस फ्रॉम केपीके साइड और द जीबी साइड, और उन एरिया से जहाँ पे देयर इज अ पब्लिक सेंटीमेंट जो कि स्टेट के अगेंस्ट है, या दे हैव देयर ग्रीवियंसेस, उनके अपने इश्यूज हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म इंसिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर की वजह से वहाँ पे इंसिडेंट ज्यादा होते हैं। नाउ यू आर सीइंग अपराइजिंग बलोचिस्तान एज वेल। बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी, वो काफी एक्टिव है इन दीज इंसिडेंट्स। एंड जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो फिर वहाँ पे आप सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं देखेंगे, आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड है। उसके अंदर आपके ग्रुप्स हैं, जैसे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बलूचिस्तान के अंदर, विद द सपोर्ट दे आर प्रोवाइडिंग, विद द इन्फो दे आर प्रोवाइडिंग, इवन द वेपन्स दे आर प्रोवाइडिंग। तो देयर इज अ स्ट्रांग केस कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी अपराइजिंग इंसर्जेंसी हो रही है, वो सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं है, या इट्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल, बट उसके ऊपर, उसके अंदर एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल एजेंडा भी इन्वॉल्व है। तो आपने ये एस्पेक्ट्स भी देखने हैं जब आप एक्सट्रीमिज्म की बात करेंगे। आपने कम्युनिटी और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी देखना है कि गवर्नमेंट उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर रही है। जैसे अभी मैंने बताया कि एजुकेशन एक फैक्टर है, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एजुकेशन के लिए कितना बजट दिया जा रहा है। एक्सट्रीमिज्म बढ़ने की एक वजह ये भी है कि हम चीज़ों को नैरेटिव से और उसको हम एजुकेशन से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उस अपराइज़ को मिलिट्री ऑपरेशन से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसको टेम्परेरी तो खत्म कर देता है, बट वो जनरेशनल बेसिस के ऊपर आपके साथ रहेगी, वो चीज़ आपको हर्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2008 की बात करें और उसके बाद 12 तक हमने ऑपरेशंस किए, हमने क्लीन अप ऑपरेशंस किए केपीके में, फाटा के एरियाज़ के अंदर। तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बट नहीं, उसके बाद एपीएस हुआ, एंड स्टिल एपीएस आज तक इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं। उसमें से कुछ तो उनके बेसिक उनके नैरेटिव बेस्ड इंसिडेंट्स या अटैक्स हैं, बट कुछ अटैक्स हैं रिसर्जेंस अटैक्स, कुछ आउट ऑफ रिवेंज भी होते हैं। तो वेपन से वेपन को खत्म नहीं किया जा सकता। आपने लोगों को एजुकेट करना है, आपने काउंटर नैरेटिव्स देने हैं, आपने उनको बताना है कि एक्सट्रीमिज़्म इज़ नॉट इस्लाम, किलिंग समवन इज़ नॉट इस्लाम, टेररिज्म इज़ नॉट इस्लाम। और जब उनको दूसरा नैरेटिव ही नहीं मिला कभी, उनको कभी यही नहीं मिला कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलिजन, और आपने अगर रिलिजन को प्रमोट भी करना है या फॉलो भी करना है, तो यू डोंट नीड टू किल पीपल, यू डोंट नीड टू किल इनोसेंट पीपल। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये स्टेट नैरेटिव्स आते हैं, और ये एजुकेशन से ही जाएँगे, ये जो लोकल ओपिनियन लीडर्स हैं, उनको एजुकेट करने से जाएँगे। ये रिस्पॉन्स होगा। इवन कम्युनिटी बेस पे हम लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्योंकि देयर आर एलिमेंट्स जो कि अभी भी इनको सपोर्ट की करते हैं। कोई भी मूवमेंट है, कोई भी एक्सट्रीम रेडिकल मूवमेंट है, वो अपने 4-5 लीडर्स की बेस पे नहीं बनती, उनके पीछे एक अच्छी पॉपुलेशन होती है, और वो पॉपुलेशन डिफाइन करती है कि वो कितना स्ट्रेंथन्ड है। अब उस पॉपुलेशन की भी ब्रेन वॉशिंग हुई होती है, तो उन पॉपुलेशन की ग्रीवियंसेस एड्रेस करना भी गवर्नमेंट का काम है, और कम्युनिटी का एज़ अ होल भी हम लोगों का काम है कि वी नीड टू एजुकेट पीपल, वी नीड टू ब्रिंग अप दिस कल्चर ऑफ डिबेट, वी नीड टू ब्रिंग अप दिस कल्चर ऑफ आर्गुमेंटेशन, जिसमें हम दूसरे की बात भी सुने, एंड वी ट्राई टू लिसन फर्स्ट बिफोर रिस्पॉन्डिंग, कि वो बंदा क्या-क्या रहा है। वो देयर आर इंसिडेंट्स जब 2 बंदे एक ही पेज पे होते हैं, बट उनकी वर्डिंग की वजह से एक बंदे को लगता है यार शायद ये बंदा मेरे अगेंस्ट बात कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें
प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि हम इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं या ऑन अ डाउन साइड है। तो जब इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो हम लोगों के ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं कर सकते, हम अपने यूथ पल को एंगेज नहीं कर सकते इन आईटी, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जिससे हम ना सिर्फ अपने एक्सट्रीमिज्म को कम करें, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर करें, बल्कि हम इकोनॉमी को भी बेहतर करें। बट वी डोंट हैव द बैंडविड्थ फॉर दैट। हम लोग करप्शन जैसे इश्यूज फेस कर रहे हैं, हम इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं। इस वजह से हम अभी तक इसको एक्सट्रीमिज्म के नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सके। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपकी ये है कि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है, आपने एजुकेशनल रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, आपने क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन करनी है, आपने डिप्लोमैटिकली आइदर इट्स इंडिया, आइदर इट्स अफगानिस्तान, तालिबान, एनी कंट्री, ईरान, आपने उनके साथ डिप्लोमैटिक फ्रंट के ऊपर आपने एंगेज करना है, आपने उनके साथ ट्रेड इंक्रीज करना है और दोनों जगह पे, दोनों एरियाज के अंदर आपने मिलिटेंट मूवमेंट को सप्रेस करना है। यू नीड टू एक्सेप्ट वन थिंग कि एक प्रॉब्लम है, फिर उसका इलाज होगा। अगर वो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट टैकल दैट। तो ये सारे फैक्टर्स आपने टच करने हैं पेपर में व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीमिज्म। इंक्रीज क्यों है, उसके जो मेजर फैक्टर्स हैं वो क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किए हैं। सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, आपका यूथ डेमोग्राफिक बहुत ज्यादा है, आपकी जॉब्स नहीं है, कोई सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पॉलिसी भी आपके पास नहीं है। आप आपकी एजुकेशन पॉलिसीज ही चेंज होती जा रही है एंड देन आपका जो मेजर चंक ऑफ द बजट है वो आप आपका जो एक्सपेंस हो रहा है वो मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो मिलिट्री से भी मैंने जैसे बात की कि आप सप्रेस तो कर सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म उसका सॉल्यूशन तो ढूंढ सकते हैं, बट आप जब तक उनको एजुकेट नहीं करेंगे तो यू नीड टू इंक्रीज द बजट इन योर एजुकेशन, इन योर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, एंड वहां से आप थोड़ा सा अपना जो फोर्स है, बाय फोर्स जो आप सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा कर्व करें, उसको थोड़ा सा कम करें, तो यू वुड सी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। और दिस इज अ प्रॉब्लम, एक्सट्रीमिज्म इज अ प्रॉब्लम जो कि कोई शॉर्ट टर्म में खत्म भी नहीं होने वाली। ये रेडिकल एलिमेंट्स जो बने हैं, इट टुक देम डेकेड्स टू कम इनटू बीइंग, और उनके ग्रीवियंसेस भी डीरेडिकलाइज तब होंगे, उसमें डेकेड्स लग सकती हैं। फिर इसमें हमारी मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए। आवर जर्नलिस्ट नीड टू बी लिटरेट। दे नीड टू बी सम बाउंड्रीज़ कि आपने क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। आपने लोगों को किस तरह से एजुकेट करना है। आपकी मूवीज़, आपके ड्रामाज़, आप किस तरह के सोशल आपका जो कंटेंट है, वो एक्सट्रीमिज़्म में इस टाइम पे क्योंकि फ्री एक्सेस है, तो जो आप डिबेट सोशल मीडिया में देखते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग रेडिकल पीपल रादर देन कर्विंग देम डाउन। कम नहीं कर रहे, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एजुकेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए। एजुकेशनल रिफॉर्म ही सॉल्यूशन है आपका किसी भी तरह की एक्सट्रीमिज़्म को टैकल करने का। तो ये सारे फैक्टर्स बना के आप एक अपना कंक्लूजन दे देंगे।